हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.4, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। तो बिना कैलकुलेशन किए ही हमें बताना है कि 64 के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। तो हम कैसे बता सकते हैं। तो जैसे हमें इसके पेयर बनाने हैं लास्ट से। जैसे 64 का 2 डिजिट का पेयर बनता है, तो इसमें पेयर हमारा एक ही बनेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे 64 कैन बी ग्रुप्ड इनटू, कितने पेयर बन रहे हैं इसके, 1 पेयर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 हैज़ 1 डिजिट। जितने पेयर बनेंगे उतने ही हमारे डिजिट होंगे। और इसको करने का एक और भी तरीका है। यदि डिजिट हमारे इवन होते हैं तो बस उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट हैं, डिवाइड में 2 करेंगे तो 1 डिजिट होगा। एक दूसरा मेथड ये भी है। तो अब इसके पेयर बनाते हैं। तो एक तो पेयर हमारा ये बन रहा है 2 डिजिट का पेयर। तो यहाँ पे कोई 2 डिजिट नहीं है तो 1 है, तो एक पेयर हमारा ये बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 144 कैन बी ग्रुप्ड इनटू, कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, 2 पेयर्स। सो स्क्वायर रूट ऑफ 144 हैज़ 2 डिजिट्स। आगे थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे भी हम पेयर बनाएंगे। एक पेयर हमारा ये हो गया और एक पेयर हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4489 कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 पेयर्स। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4489 हैज़ 2 डिजिट्स। तो इसके जो स्क्वायर रूट होगा उसके अंदर कितने डिजिट होंगे, 2 होंगे भाई। तो आगे है हमारा इसका फोर्थ पार्ट है। तो एक तो पेयर हमारा ये बनेगा, एक पेयर हमारा ये बनेगा और एक पेयर हमारा ये बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27225 कैन बी ग्रुप्ड इनटू, कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे हमारे, 3 पेयर। जितने पेयर उतने ही डिजिट का इसका स्क्वायर रूट होगा। तो सो स्क्वायर रूट ऑफ 27225 हैज़ 3 डिजिट्स। आगे हमारा इसका फिफ्थ पार्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक पेयर हमारा ये बन गया, एक पेयर हमारा ये और एक पेयर ये। तो 39022625 कैन बी ग्रुप्ड इनटू, कितने ग्रुप बन रहे हैं इसमें, 3 पेयर्स का ग्रुप बन रहा है हमारा। तो सो स्क्वायर रूट ऑफ 390625 हैज़ 3 डिजिट्स भाई। तो आगे हम देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है। तो प्राइम फैक्टर से स्क्वायर रूट हमने निकालना सीख लिया था। अब है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। इससे पहले हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी इसका स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। तो देखते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे नंबर दे रखा है 7921। तो इसके हमें डिजिट की ग्रुपिंग करनी है, लास्ट से करनी है और 2-2 की। जैसे कि एक तो ग्रुप हमारा ये बन गया और एक ग्रुप हमारा ये बन गया। तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी आपस में उसी नंबर की उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर हमारा 79 से जस्ट कम हो। तो ऐसा नंबर अब हमें चाहिए, या तो 79 हो या 79 से जस्ट कम, ऐसा नंबर इसकी आपस में मल्टीप्लाई 79 से कम हो। तो जैसे कि 8 8 जा 64 और 9 9 जा
81, तो 81 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 आएगा हमारा, इसे जस्ट कम देखना है हमें। तो 8 जा हो जाएगा हमारा 64, तो माइनस करते हैं, रिमाइंडर हमारा बचेगा यहाँ पे 5 और 1 बाई, ऊपर से पेयर उतरेगा हमारा 21। आगे देखो हमें क्या करना है, ऊपर जितना भी हमारा क्वेश्चन है उसका हमें डबल करना है, तो 8 2 जा हो जाएगा हमारा 16। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो डिजिट हम लिखेंगे हमें उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करवानी है। जैसे 161 लिखेंगे तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करवानी है, अगर 162 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करवानी है, 163 करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करवानी है। तो देखना है या तो इतना ही आ जाए हमारा या इससे हमारा कम रहे। तो कैसा हो सकता है, देखो हमें लास्ट में चाहिए 1, तो जैसे 9 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पे हम लिख करके देखते हैं, एक बार रफली करते हैं। 169 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो 9 9 जा 81, कैरी हो जाएगी 8, 9 6 जा, तो यहाँ से 169 की जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9 यहाँ पे लिखना है और 9 ही हमारा यहाँ पे आएगा। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 1521, जो कि पूरा का पूरा घट गया है। तो इसका मतलब हैंस √7921 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 89। तो 7921 का स्क्वायर रूट क्या होगा 89 होगा। तो इसमें सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3136, तो करते हैं यहाँ पे हम ग्रुपिंग। तो एक तो ग्रुप हमारा ये बनेगा और एक ग्रुप हमारा ये बनेगा। तो 31 से कम आना चाहिए, ऐसे दो नंबर की मल्टीप्लाई। तो जैसे 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 36 ज़्यादा होगा तो 5 पे चलेगा, 5 5 जा हो जाएगा हमारा 25, रिमाइंडर हमारा 6, ऊपर से पेड़ उतारेंगे तो 36 आ जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है उसका हमें डबल करना है, डबल करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा भाई। तो अब हमें यहाँ पे जो लिखना है उसी नंबर उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करवानी है। तो 636 आए या इससे कम आए तो हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 6 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 36 और 6 1 जा 6 भाई, तो ये हमारा पूरा कट जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3136 हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 56 हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे है हमारा इसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे 2 8 9 इसके बाद है 0 0 पे। तो यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं पेयर्स की। तो एक पेयर हमारा ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा और एक यहाँ पे हमारा 2 अकेला रहेगा भाई। तो एक 2, तो अब हमें 2 देखना है कि 2 आए या 2 से कम आए, ऐसे कौन से नंबर होगा। तो 1 की जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा जो कि 2 से कम है। 2 2 जा तो 4 होगा जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1, ऊपर से उतारेंगे हम, पेयर उतारेंगे 89। तो जितना हमारा क्वेश्चन है उसका डबल करेंगे, 1 2 जा हो जाएगा हमारा 2 भाई। तो अब हमें देखना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे जो डिजिट लिखना है उसी से मल्टीप्लाई करवानी है। तो जैसे 24 4 जा 96 जो कि कम है। तो 25 5 जा 125। तो देखते हैं हम यहाँ पे 27 की 7 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि लास्ट में 9 चाहिए हमें। 7 7 जा 49, कैरी हो जाएगी 4, 7 2 जा 14 और 4 हो जाएगा 18। तो मतलब जब हमने यहाँ पे 7 की 7 से मल्टीप्लाई करवाई तो हमें 189 मिल गया, तो कट गया भाई। तो अब जब 2 0 उतारते हैं तो उनके लिए हमारा एक 0 ऊपर जाती है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0 भाई। तो हैंस √2890 इसका स्क्वायर रूट हमारा कितना होगा 170। फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 3249। तो एक तो हमारा पेयर ये बनेगा और एक पेयर हमारा ये बनेगा। तो 32 से कम आए तो ऐसा हमारा 5 होगा, 5 5 जा 25, रिमाइंडर बचेगा 7, ऊपर से उतारेंगे 49। तो यहाँ पे 5 का डबल कितना होगा 5 2 जा 10। तो अब हमें पता है कि 7 पे चलेगा हमारे, यहाँ पे जो हमें यहाँ पे लिखना वही यहाँ पे उसे मल्टीप्लाई करो। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो कट जाएगा। तो यहाँ पे √3249 हमें क्या मिलेगा 57 हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट है हमारा इसमें पाँचवा पार्ट है। तो करते हैं इसके पाँचवें पार्ट को। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 26569।
तो पेयर्स बनाएंगे तो एक पेयर हमारा ये बनेगा, एक पेयर हमारा ये, तो यहाँ पे 2 हमारा अकेला बचेगा। तो 2 अकेला चलेगा तो ये 1 पे चलेगा हमारा, 1 1 जा हो जाएगा 1, इसमें रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, ऊपर से हम 65 को उतार लेंगे भाई। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 का अगर हम 2 से डबल करेंगे तो हमें मिलेगा 2। तो अब कितने पे चलेगा हमारा ये, इसको चलाते हैं हम 6 पे चलाते हैं। 26 यहाँ पे 6 लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। 6 6 जा हो जाएगा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 156 जो कि हमारा चला है 6 पे। तो यहाँ से रिमाइंडर हमारा बचेगा 9 और ऊपर से पेयर उतारेंगे हम, पेयर है 69 भाई। तो अब ऊपर 16 है, 16 का डबल हमारा क्या होगा 32। तो अब हमें सेम काम करना है, यहाँ पे जो डिजिट यहाँ पे लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करवानी है। तो दिखाई दे रहा है कि 69, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, तो ऊपर भी 3 चढ़ा देंगे। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हमारा ये कट जाएगा। तो यहाँ से 100 अंडर रूट 26,569 का आंसर हमारा क्या होगा 163 है। तो इसका 6 पार्ट है, तो 6 पार्ट में हमें दे रखा है 9216। तो पेयर्स बनाते हैं इसका, एक पेयर हमारा ये बनेगा और एक पेयर हमारा ये बनेगा 92। तो 92 अगर बन रहा है तो ये हमारा 9 पे चलेगा, 9 9 जा 81, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 11 और ऊपर से उतारेंगे हम 16 में। तो 9 2 जा हो जाएगा हमारा 18। तो अब हमें देखना है कितने पे चलेगा हमारा ये। तो क्योंकि लास्ट में हमें 6 चाहिए, तो या तो 4 पे चलेगा या फिर चलेगा हमारा 6 पे भी। तो पहले 4 पे देखते हैं। 184 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 1 4 8 जा 32 और 1 हो जाएगा हमारा। तो ये तो नहीं, इस पे तो नहीं चलेगा, 6 पे करते हैं। 184 की तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं इसकी। तो 6 6 जा हो जाएगा 36, कैरी 3, 6 8 जा 48 और 3 51, कैरी 5 हो जाएगी हमारी, 6 1 जा 6 और 5 11। तो मतलब अगर हम यहाँ पे 6 लिखते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 1 1 6 आता है हमारा। तो यहाँ से हम लिखेंगे हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 9216 हमारा हो जाएगा 96, इसका आंसर। तो आगे इसका है हमारा 7th पार्ट है। तो देखते हैं 7th पार्ट में हमें क्या दे रखा है। यहाँ पे 1 7 1 6 1, तो ग्रुपिंग करते हैं पेयर्स की। तो एक पेयर ये, एक पेयर ये और यहाँ पे हमारा 1। तो 1 1 जा हो जाएगा हमारा 1, तो रिमाइंडर 0, ऊपर से पेयर उतरेगा तो 71। अगर ऊपर 1 है इसका डबल करेंगे, 1 2 जा 2। तो अब देखो कितने पे चलेगा हमारा ये है 22 2 जा 44 और 23 3 जा कितना होगा हमारा 69 भाई। तो यहाँ से रिमाइंडर हमारा बचेगा 3 और ऊपर से उतारेंगे हम 61। तो यहाँ पे 13 है, 13 का डबल करेंगे तो होगा हमारा 26। यहाँ पे 11 माइनस 9 करेंगे तो 2 आएगा। तो अब 1 पे चल रहा है हमारा, तो 261। तो 100 अंडर रूट 17161 का आंसर होगा हमारा 131। 8th पार्ट है। 8th पार्ट में हमारा यहाँ पे 5 7 7 6 है। तो ग्रुपिंग करेंगे, एक ग्रुप हमारा ये बनेगा पेयर और एक पेयर हमारा ये बनेगा। तो 57 है तो ये हमारा चलेगा 7 पे, 7 7 जा 49, यहाँ पे 8 और ऊपर से पेयर उतरेगा 76। अगर यहाँ पे 7 है, 7 2 जा हो जाएगा हमारा 14। तो हमें लास्ट में चाहिए 6, तो 146 करते हैं 6 के साथ मल्टीप्लाई। तो 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24 और 3 7 और कैरी 2, 6 1 जा 2 और 2 8 हुए। तो यदि हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें मिलता है 876। तो यहाँ से लिखेंगे 100 अंडर रूट 5776 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 76। तो आगे हम करते हैं इसका सबसे लास्ट जो पार्ट है। तो यहाँ पे हम करते हैं ग्रुपिंग।
पेयर्स की, तो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये। तो 64 है हमारा, तो 8 पे चलेगा, 8 8 जा 64। तो रिमाइंडर 0, ऊपर से उतारेंगे हम पेयर 43 और 8 है, और 8 टू जा हो जाएगा हमारा 16। तो अब देखेंगे अगर यहाँ पे मिनिमम अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 161 बन जाए 161, जो कि ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हमें एक और पेयर हमें उतारना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे 2 पेयर उतारते हैं तो उसके लिए एक ऊपर चली जाएगी 0। तो मतलब ऊपर हो गया हमारा 80, और अगर 80 है 80 का डबल होगा हमारा 160 भाई। तो अब देखना है हमें कि 160 हो गया हमारा ये, तो किससे मल्टीप्लाई करें। तो जैसे कि 16 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ 32, और 3 से करेंगे तो 48 होगा, तो 2 पे ही चलेगा हमारा ये। तो यहाँ पे भी 2 2, तो 2 2 जा 4, 2 0 0, और 2 6 जा 12 1, और 2 1 जा 2, और 1 3 भाई। तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 2 1 1, और ऊपर से उतारेंगे हम 29। तो 802 है, और 802 का डबल हमारा क्या हो जाएगा 604 भाई। तो अब हमें लास्ट में चाहिए 9। अगर लास्ट में अगर हमें 9 चाहिए है तो लास्ट में 9 या तो 3 के आता है या फिर हमारा 7 का आता है। तो 7 से करवा देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 4 जा 28, 28 और 4 हो जाएगा हमारा 32, आगे 0 है, ठीक है। और 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 1 जा 7 और 4 11 भाई। तो हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 6 4 4 3 2 7 2 9 का स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा 8027 होगा इसका आंसर। तो यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो सबसे पहले तो देखो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ क्या होता है हमारा 9999 भाई। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। तो अब हम करते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं कि हमारे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो 9999 भाई। तो एक ग्रुप पेयर बनाए, तो पेयर ये बनाए, एक पेयर हमारा ये बनेगा। तो ये हमारा चलेगा 9 पे, 9 9 जा हो जाएगा हमारा 81। तो रिमाइंडर 8 1, ऊपर से उतारेंगे हम 99 भाई। तो यहाँ पे 9 है, 9 का अगर हम डबल करेंगे तो 9 2 जा हो जाएगा हमारा 18 भाई। तो अब हमें देखना है हमारा कितने पे चलेगा। तो एक बार इसको 9 से ही मल्टीप्लाई करवाते हैं। 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 72 और 8 88, और 9 1 जा 9 और 8 हो जाएगा 17। तो अगर हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 1701। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 891, तो 198 होगा इसका रिमाइंडर। तो मतलब ये हुआ जब हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट जब हमने निकाला है तो ये नंबर आया है हमारा एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा आया है तो इसमें से अगर हम घटा देंगे इसको तो हमें क्या मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट स्क्वायर नंबर, वो हमारा किसके इक्वल होगा 9999 में से हम 198 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 9801 भाई। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो गई। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ क्या होता है हमारा 100 होता है। 100 से छोटी तो 99 हो जाएगी जो कि 2 डिजिट की होगी। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी 100।
तो अब हमें देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो जैसे 100 को 1 पे चलेगा हमारा ये, रिमाइंडर 0, ऊपर से 2 0 चलाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा। तो 100 खुद ही एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे आल्सो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट स्क्वायर नंबर, या फिर परफेक्ट जो स्क्वायर है वो हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा इसका आंसर भाई। तो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following to get a perfect square. Also write the square root of the perfect square so obtained भाई। तो अब हमें बताना है कि इसमें से हम कम से कम क्या घटाएं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और साथ में फिर हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से निकालते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो 3844 है, जैसे कि अगर हम पेयर बनाते हैं तो 2 पेयर, तो 6 पे चलेगा हमारा ये, 6 6 हो जाएगा 36, रिमाइंडर 2, ऊपर से उतारेंगे हम 44 भाई। तो 6 का डबल हो जाएगा हमारा 12। तो अब देखना है कि कितने पे चलेगा हमारा ये। अगर हम इसकी करवाते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा पूरा का पूरा ही कट जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो मतलब ये खुद ही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारा 0 बचा है, तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे हम 0 भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज 0 भाई। तो मतलब 3844 में से क्या घटा देंगे हम यहाँ पे 0, तो हमें क्या मिलेगा, 3844 ही मिलेगा। अब हमें इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट क्या होगा अब इसका, 3844 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जो ऊपर आया हुआ हमारा 62 भाई। तो आगे इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे इसके परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे 4932। तो जब पेयर बनाएंगे हम यहाँ पे, तो 7 से हमारा चलेगा ये, तो 7 से 1 हो जाएगा 49, रिमाइंडर 0, ऊपर से उतारेंगे 32, और यहाँ पे हम 7 का डबल करेंगे तो होगा 14। तो आगे ये हमारा नहीं चलेगा, ना तो ये चलेगा और ना ही हमारे पास कोई उतारने के लिए पेयर है। तो अगर कोई पेयर नहीं बचता है तो उसके लिए हमारी ऊपर क्या चली जाएगी उतारने के बाद 0 भाई, और रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 32 एक्स्ट्रा नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा 32। तो इसके बाद हम लिखेंगे जो नया नंबर होगा, न्यू नंबर, वो हमारा क्या होगा 4932 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 32, तो वो होगा हमारा 4900, और 4900 का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 70। तो आगे हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो कि हमें दे रखा है यहाँ पे 16162। तो इसका निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो पेयर एक हमारा ये बनेगा 1 पे चलेगा, 1 1 जा हो जाएगा 1, रिमाइंडर 0, ऊपर से उतारेंगे 61। तो ऊपर 1 है, 1 का डबल हो जाएगा 2, तो ये 23 हो जाएगा 69, जो कि ज़्यादा होगा 2 पे। 22 2 जा होगा हमारा 44, रिमाइंडर हो जाएगा हमारे यहाँ से 17, और ऊपर से उतारेंगे हम 62। तो आगे हमारा 12 है, 12 का डबल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 24। अब हमें देखना है कि कितने पे चलेगा हमारा, आगे चलेगा 7 पे। तो 247 की जब 7 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1729। तो रिमाइंडर होगा हमारे यहाँ पे 3, और यहाँ पे 5 में से जाएगा तो 3 भाई। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, वो वहाँ पे हमें मिलेगा 33। सो जो न्यू नंबर होगा हमारा वो हमें क्या मिलेगा 16162 में से हम 33 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे,
तो यहाँ पे 12 में से 9 3 जाएंगे तो बचेगा 9, और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो 2, आगे हमारा 1 और 6 1। तो अब इसका स्क्वायर रूट, तो 1 6 1 2 9 का अगर स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई, 127, जो ऊपर हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। आगे है इसका फोर्थ पार्ट है, तो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे हमें दे रखा 18268, तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये, यहाँ पे 1, तो 1 1 जो हो जाएगा 1, ऊपर से उतारेंगे पेयर 82 और 1 है तो इसका डबल हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ पे 3 पे चलेगा तो 23 3 हो जाएगा 69, रिमाइंडर हमारा बचेगा यहाँ पे 13 रिमाइंडर, ऊपर से उतारेंगे हम पेयर 68, तो 13 का डबल हो जाएगा 26, तो आगे ये हमारा चलेगा 5 पे, तो 5 5 जा 25, कैरी हो जाएगी 2, तो ये हमें मिलेगा 13 25, 8 में से 5 जाएगा 3 और 6 में से 2 जाएगा तो 4 पे। तो स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड वो होगा हमारा 23, एंड जो नंबर हमें मिलेगा नंबर ऑब्टेन्ड, तो यहाँ से नंबर हमें क्या मिलेगा 18268 में से 43 को अगर हम घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा 52218 भाई, 18,225, और 18,225 का जो स्क्वायर रूट है वो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 135। तो आगे हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, जो कि हमें दे रखा है, 5वां पार्ट है 490600 है। तो यहाँ से निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट, तो 490600, तो पेयर्स बनाएंगे, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये और एक पेयर हमारा ये, तो यहाँ पे 7 पे चलेगा, 7 7 जो होगा हमारा 49, तो ऊपर से हम पेयर उतारेंगे तो 606 पेयर, तो 7 का अगर हम डबल करेंगे तो हमें मिलेगा 14, तो जो कि आगे नहीं चल सकता भाई, आगे नहीं चलेगा, तो एक और पेयर उतारेंगे तो इसके लिए हमारे वहाँ पे क्या चली जाएगी ऊपर 0 भाई, और अभी भी 70 का डबल हमारा होगा 140, तो अभी ये नहीं चलेगा, अगर ये नहीं चलता है तो इसके लिए हमारी एक और चली जाएगी 0 भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 600 हो गया हमारा रिमाइंडर, तो यहाँ से तो स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड वो होगी यहाँ पे हमारी 600, तो नंबर क्या मिलेगा हमें, नंबर ऑब्टेन्ड, तो 490600 में से अगर हम 600 घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा 490000, और 490000 का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा हमारा 700। तो यहाँ से होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड to each of the following numbers to get a perfect square. Also write the square root of a perfect square so obtain. तो अब की बार हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, अब की बार हमें ऐड करना है। तो पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 525 दे रखा है, तो यहाँ से पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर हमारा ये बनेगा, एक पेयर हमारा ये, तो 2 पे चलेगा, तो 2 2 जा हो जाएगा यहाँ पे 4, रिमाइंडर 1, ऊपर से उतारेंगे हम 25, 2 है, 2 का डबल हो जाएगा हमारा 4। तो आगे देखते हैं कितने पे चलेगा, ये हमारा चलेगा 3 पे अगर हम चलाते हैं तो 3 3 जा हो जाएगा 9 और 3 4 जा हो जाएगा हमारा 12 भाई। तो सॉरी ये तो ज़्यादा हो गया, तो 2 पे चलेगा हमारा ये। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4 यहाँ पे, और 2 4 जा हो जाएगा 8 भाई।
तो 1 और यहाँ पे 4। तो इसमें हमें करना क्या होता है, जो अब हमारा क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन से हमें एक ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर मस्ट बी एडिड टू मेक 525 परफेक्ट स्क्वायर बाई। तो 525 को परफेक्ट स्क्वायर को बनाने के लिए हमें नंबर क्या ऐड करना पड़ेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है ना, इससे एक ज़्यादा लेना आपको 23, 22 23, और इसका आपको स्क्वायर करना है, और इसके स्क्वायर में से जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है ये हमें घटाना है भाई। 23 का स्क्वायर होता है हमारा 529, और इसमें से 525 को घटाना है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 4 भाई। तो 4 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो नंबर हमें मिलेगा, नंबर ऑब्टेन्ड। तो 525 में हमें किसको ऐड करना है, 4 को, तो हमें क्या मिलेगा 529, और स्क्वायर रूट ऑफ 529 हमारा आंसर कितना हो जाएगा 23 भाई। आगे इसमें दे रखा है सेकंड पार्ट, तो करते हैं इसको सेकंड पार्ट को। तो 1725 दे रखा है, एक पेयर ये और एक पेयर ये, 4 पे चलेगा हमारा, 4 4 जा हो जाएगा 16, रिमाइंडर 1, ऊपर से उतारेंगे हम 25, 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8, तो ये 1 पे चलेगा हमारा, 1 पे आएगा 81, तो यहाँ से हमें रिमाइंडर मिलेगा 44। तो वही सेम हमें नंबर मस्ट बी एडिड टू मेक 1725 परफेक्ट स्क्वायर भाई। तो क्या नंबर ऐड करना है, जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है इसका एक ज़्यादा लेना आपको, तो 42, और इसके स्क्वायर में से इस नंबर को हमें घटाना है। तो 42 का स्क्वायर हमें हमारा आता है 1764, और इसमें से हमको 1725 घटाना है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे हमें मिलेगा 3 भाई। तो नंबर हमें क्या ऐड करना है 39। तो जो नंबर अब मिलेगा नंबर ऑब्टेन्ड, तो नंबर क्या मिलेगा 1725 में हमें 39 को ऐड करना है, 6 और 9 14, कैरी 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 17, एंड हेंस अब हमें इसका स्क्वायर डिफाइन करना है। हेंस अंडर रूट 1764 हमारा कितना हो जाएगा भाई 42 हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो 5620 हमें दे रखा है, तो यहाँ पे पेयर हमारे 2 बनेंगे, तो 7 पे चलेगा, 7 7 जा 49, तो रिमाइंडर होगा यहाँ से हमारा 7, ऊपर से उतारेंगे हम 20, तो 7 का डबल हो जाएगा हमारे यहाँ पे 14, और फिर इसके बाद हमारा ये चलेगा 4 पे। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे 576, और जो रिमाइंडर है वो होगा हमारा 144 भाई। तो अब हमें क्या करना है, नंबर मस्ट बी एडिड भाई। तो नंबर अब हमें क्या ऐड करना है यहाँ पे, तो जो हमारा 74 से एक ज़्यादा लेना है, तो 75 के स्क्वायर में से हमें ये घटाना होता है। तो जो 75 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 5625, और इसमें से हमें 5620 को घटाना है, तो हमें मिलेगा 5। तो नंबर क्या मिलेगा, जो नया नंबर होगा हमारा न्यू नंबर, तो 5620 है, इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, तो हमें मिलेगा 5625, और 5625 का जो स्क्वायर रूट हमें मिलेगा वो मिलेगा 75। नेक्स्ट हमारा इसका फोर्थ पार्ट है, तो 7100 दे रखा है, तो यहाँ से हम 7100 के अगर पेयर बनाते हैं तो 2 बनेंगे, और हमारा यहाँ पे ये चलेगा 8 पे भाई, 8 8 जा 64, रिमाइंडर यहाँ पे हमारा बचेगा 7, और ऊपर से उतारेंगे हम यहाँ पे 00, 8 का डबल करेंगे तो 16, तो अब हमारा ये चलेगा 4 पे, क्योंकि 5 पे चलाएंगे तो ज़्यादा होगा। जब 4 से 4 4 जा 16 1, और 16 4 जा 64 और 1 हो जाएगा 65। तो अब यहाँ से हमारा रिमाइंडर बचेगा 4 और 4, तो हमें यहाँ पे लिखना है अब नंबर
मस्ट बी एडिड भाई। तो नंबर अब हमें क्या ऐड करना है, 84 से ज़्यादा क्या होगा हमारा 85 का स्क्वायर में से हमें घटाना है 7100। तो जब हम 85 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7225 और माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 7100। तो 7225 में से 7100 जाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा हमें भाई 125। तो नंबर ऑब्टेन्ड भाई, तो जो नंबर हमें मिलेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 7100 में हम 125 ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, ये 7225 और अब हम इसका निकाला स्क्वायर रूट, तो 7225 का स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा 85। तो इसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट है 5th पार्ट, तो इसको हम करते हैं आगे। तो दे रखा है 66600 भाई। तो पेयर बनाएंगे, पेयर ये और ये। तो 2 पे चलेगा हमारा, ये 2 2 जा होगा 4, रिमाइंडर 2 ऊपर से उतारेंगे पेयर 66, तो 2 का डबल हो जाएगा यहाँ पे 4। इसके बाद यहाँ पे हमारा चलेगा, देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे 5 किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 45 5 जा हो जाएगा हमारा 225। तो रिमाइंडर 1 और यहाँ पे 4 ऊपर से उतारेंगे हम 00। तो 25 है, इसका डबल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 50 भाई। तो लगभग 8 पे अगर डिवाइड करवाते हैं हम इसको और मल्टीप्लाई करवाते हैं, 8 8 जा 64 और 8 5 जा हो जाएगा 40। तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 36। इसके बाद हमें लिखना है नंबर मस्ट बी एडिड। तो नंबर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, जो 258 है इससे हमें एक ज़्यादा लेना है, तो 259 का स्क्वायर में से हमें 66600 को घटाना है। तो जब 259 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 67081 माइनस में 66600 पे। अगर हम यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे 481। तो 481 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो जो नंबर हमें मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन्ड 66600 में हम 481 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 67081 और 67081 का स्क्वायर रूट अब हमें मिलेगा 259। तो आगे हमारा इसका 6th पार्ट है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 30 64 50 भाई। तो पेयर बनाएंगे, तो ये हमारे पेयर बनेंगे, तो हमारा 5 पे चलेगा, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 5 ऊपर से उतारेंगे हम यहाँ पे 64 और 5 का डबल हो जाएगा हमारा 10 भाई। तो आगे ये हमारा 5 पे चलेगा, 5 5 जा हो जाएगा 25, 5 1 जा 5, तो यहाँ से हमें रिमाइंडर मिलेगा 39, ऊपर से उतारेंगे हम 50, 55 का डबल हो जाएगा हमारा 110। तो इसके बाद ये अगर 4 से तो 44 होगा, 3 से चलाएंगे हम, तो 3 3 जा 9, 300 और 11 3 जा 33। रिमाइंडर होगा हमारे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 भाई। तो आगे हमें लिखना है नंबर मस्ट बी एडिड भाई। तो नंबर अब हमें क्या ऐड करना है, जो 553 है इससे एक ज़्यादा लेना है, 554 में से हमें इस नंबर को घटाना है 30 64 50 भाई। तो जब 554 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 306,916 और हमें इसमें से घटाना है 306450। तो नंबर यहाँ पे घटाएंगे तो 6 में से 0 जाएगी तो 6 और 11 में से 5 जाएंगे तो 6, यहाँ पे हमारा 8 में से 4 जाएगा तो 4 भाई। तो 466 होगा। तो नंबर सो ऑब्टेन्ड, जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, तो 30 64 50 में हम 466 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 6 1 यहाँ पे 9630 भाई। तो हैंस
306916 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा हमारा 554 भाई। तो यहाँ तक आज हम करेंगे, इसके 6 तक क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आगे हम करेंगे भी इसका 7th 8th और 9th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो थैंक्स।